अब हम जो चैप्टर नंबर 2 था उसका नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। हमने सारे जो सेपरेशन मेथड थे वो पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद आज हम बात करेंगे प्योर सबस्टांस की। प्योर सबस्टांस के अंदर हम बात करेंगे एलिमेंट्स की और हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। एलिमेंट्स के अंदर हम बात करेंगे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी जानकारी आज हम इस क्लास के अंदर प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए बने रहें, ठीक है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, about examples of metals, about properties of non metals, about examples of non metals, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटेलॉइड्स, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटेलॉइड्स, उसके बाद हम एंटर करेंगे कंपाउंड्स वाले पोर्शन में, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट बने रहे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है बेटा, यस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। इसमें है सबसे पहले है टाइप ऑफ प्योर सबस्टांस, टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस। टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस, ठीक है बेटा। प्योर सबस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट? 2 टाइप्स। प्योर सबस्टेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, और जो कंपाउंड्स होता है वो भी किस में होता है? प्योर फॉर्म्स के अंदर होता है डियर स्टूडेंट। हाँ जी, एलिमेंट्स एक जैसे ही हो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट्स है तो उसके अंदर एक ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का एलिमेंट है तो एक नाइट्रोजन ही होगा, उसके अंदर किसी प्रकार की मिक्सर नहीं होगा, ठीक है। प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किन किन के बारे में पढ़ेंगे? एक हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में। किसके बारे में डियर स्टूडेंट? मेटल्स के बारे में। एक हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, और डियर स्टूडेंट एक हम बात करेंगे मेटेलॉइड्स के बारे में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस क्लास में हम सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एलिमेंट्स की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, फिर हम मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, मेटेलॉइड्स की, फिर कंपाउंड्स वाले पोर्शन में एंटर करेंगे जिसमें कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट बॉयल ने। किसने बताया था? 1661 के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स, तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। यहां पे लिखना रॉबर्ट, BOYLE। साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट बॉयल। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। तो यहां पे रॉबर्ट बॉयल was the first scientist
first scientist to use the term of element in 1661। ठीक है बेटा, 1661 के अंदर जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में टर्म दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म ऑफ एलिमेंट इन 1661। उसके बाद ध्यान रखना है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, ए फ्रेंच केमिस्ट, वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक दूसरे वैज्ञानिक थे एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। ठीक है, और इनको ब्रैकेट में लिख लेना फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर वाज ए फ्रेंच केमिस्ट was the first to establish experimentally useful definition of elements। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म is a basic form of matter that cannot be broken into simpler substance by use of chemical reaction। ठीक है, by chemical reaction element can be normally, आगे याद रखना, element can be normally divide into metal, non-metal and metalloids। ठीक है, हाँ डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या बताया है। इसमें सभी एक बार स्क्रीन पे देखें, एक बार। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, भी रुक जाओ। रॉबर्ट बॉयल कौन था वैज्ञानिक? रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म, जो एलिमेंट जो टर्म था वो किसने दिया था सबसे पहले? रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, एलिमेंट इन 1661 के अंदर जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट टर्म दिया था। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एलिमेंट टर्म गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1661। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, पूरा नाम है
एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। ठीक है, तो एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, और ये क्या थे? फ्रेंच केमिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच के थे। वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। व्हाट इज द मीन ऑफ एस्टेब्लिश? स्थापित करना। ठीक है, एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट किया, यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एक यूजफुल डेफिनेशन दी एक एक्सपेरिमेंट करके। किसने दी थी? एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? एलिमेंट्स इज ए बेसिक फॉर्म, मतलब एलिमेंट होती है वो मैटर की बेसिक फॉर्म है। एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब मैटर है वो एक बेसिक फॉर्म है, मतलब क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम इनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा? एलिमेंट कैन नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं उसको तीन भागों में बांटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है, यस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लेकिन इससे पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एलिमेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एलिमेंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एलिमेंट। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट अबाउट एलिमेंट्स। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर हम देखेंगे कि पूरे मतलब एक प्रकार से नेचुरल रूप से कितने होते हैं, ये 100 होते हैं। ठीक है, इनमें से 92 कैसे हैं और बाकी के जो रिमेनिंग है वो कैसे हैं, और इनकी स्टेट कैसे होती है, इनके एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किसके? मेटल्स के बारे, एलिमेंट्स के बारे में, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट। द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। ठीक है, कितने हैं? 100। कितने एलिमेंट मतलब नोन है? 100। ठीक है, अब इन 100 के अंदर से 92 कैसे हैं और बाकी के जो रिमेनिंग जो बच गए वो कैसे हैं? ठीक है, तो यहां पे मैं इसे बना देता हूं। 92 एलिमेंट्स naturally are
अक्यूरिंग, ठीक है। रिमेनिंग आर मैन मेड, ठीक है। यहां पे ध्यान देना कि कितने एलिमेंट्स नोन है, 100 एलिमेंट्स नोन है, ठीक है। उसमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अक्यूरिंग, मतलब ये नेचर में मिलते हैं। 92 एलिमेंट्स नेचर से प्राप्त होते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग जो बच गए वो कैसे हैं, मैन मेड है, मतलब उसको मनुष्य बनाता है, ठीक है। वो कैसे हैं, मैन मेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो संभवतः अधिकतम सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहां पे लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट, मेजॉरिटी एलिमेंट्स आर सॉलिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 11 एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यहां पे लिख देता हूं 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन से हैं उनके नाम लिखता हूं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है, ठीक है। इसमें ध्यान देना, ये बोल रहा है कि गैसेस स्टेट के अंदर है, मतलब ये बोल रहा है कि अधिकांश एलिमेंट्स तो कैसे हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर है। कैसे स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं 11 एलिमेंट, कितनी एलिमेंट, 11 एलिमेंट आर इन गैसेस स्टेट। गैस कौन से स्टेट के अंदर है, गैसेस स्टेट के अंदर। जैसे ये पहले नंबर पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन, पहले नंबर पे क्या लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हीलियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फ्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोरीन, इसको बोलते हैं नियोन, इसको बोलते हैं आर्गन, इसको बोलते हैं क्रिप्टोन, इसको बोलते हैं जीनोन, इसको बोलते हैं रेडोन, ठीक है। तो ये इनके नाम हैं, ठीक है। जैसे इनको भी ऐसे लिख देता हूं मैं, ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम और ये है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो इनके नाम लिख लेना, हाइड्रोजन H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, N फॉर नाइट्रोजन, N ही है, ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन। ये इनमें कोमा लग रहा है, ठीक है, बीच में, ठीक है। इनके बीच में क्या लग रहा है बेटा, कोमा लग रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, फिर जीनोन, फिर रेडोन। ये एलिमेंट्स कौन से स्टेट के अंदर होते हैं नेचर में, गैसेस स्टेट के अंदर, याद रखना, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर होते हैं ये, गैसेस स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, थंब इंप्रेशन करें। अनन्या यादव,
नो डिस्कस अनदर पर्सन, सिट प्रॉपर पोजीशन। हाँ, अब देखो यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। टू एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। 100 एलिमेंट देखे, 100 के अंदर से 92 नेचुरल अकेयरिंग है, बाकी का मैन मेड है। उसके बाद हमने देखा कि अधिकांश जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो 11 एलिमेंट है वो कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट के अंदर है। और यहाँ पे और लिखना, टू एलिमेंट्स आर फाउंड, या प्रेजेंट ले लो, टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल क्या है उनके, एक तो है मरकरी, मरकरी को लिखते हैं Hg से। एक होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन को लिखते हैं Br से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक तो ब्रोमीन है और एक मरकरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकेम लिक्विड एट ए टेम्परेचर। एलिमेंट्स गैलियम Ga से लिखते हैं, एंड सीजियम Cs से लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स गैलियम सीजियम बिकेम लिक्विड एट ए टेम्परेचर slightly more than, यहाँ पे बीच में एंड लगा लेना, ठीक है। सीजियम स्लाइटली मोर देन रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर होता है 303 केल्विन, ठीक है। मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ये कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट के में रहते हैं, ठीक है। एक तो है गैलियम है और एक है सीजियम, दो ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी कौन से स्टेट के अंदर होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसको स्क्रीनशॉट में लो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स को किस किस में भागा, मतलब डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। स्क्रीनशॉट ले ले सभी ने, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। मोहित यादव ने नहीं लिया। हाँ, अब देखो इसमें 3-4 बातें देखी हमने
कि 100 तक एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से 92 नेचुरल अकीरिंग है, बाकी के रिमेनिंग मैन मेड है। उसके अंदर हमने देखे कि 11 अधिकांश जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट के अंदर होते हैं, उनके हमने एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने देखा कि जो ब्रोमीन है और जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सीजियम और जो गैलियम होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी कौन से स्टेट के अंदर होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। अब हमने बताया था कि एलिमेंट्स कैन बी डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हेडिंग लगाना प्रॉपर्टीज, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होती है बेटा? मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर लस्टर्स। कैसे होते हैं? लस्टर्स होते हैं, चमकीले होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं, ठीक है, चमकते हैं। क्या करते हैं? वो चमकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेटल्स आर ग्रे। ग्रे कलर इनका कैसा कैसा होता है? ग्रे कलर होता है, सिल्वरी, ग्रे सिल्वरी और येलो गोल्डन। ठीक है। उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, मतलब कन्वर्ट इनटू वायर्स। क्या बना सकते हैं? इनके वायर बना सकते हैं। फोर्थ नंबर पे मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू थिन शीट। इनकी हम शीट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है प्रोड्यूस साउंड, मतलब इनमें से क्या निकलती है? साउंड निकलती है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मेटल्स के बारे में। पहला लिखा है मैंने, मेटल्स आर लस्टर्स होते हैं, मेटल्स ग्रे सिल्वरी होते हैं या येलो गोल्डन होते हैं। उसके बाद लिखा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद लिखा मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है उनके वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं? कन्वर्ट इनटू वायर्स। उसके बाद मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू थिन शीट, शीट बना सकते हैं उनकी। उसके बाद लिखा मैंने मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, जब उस पर स्ट्राइक करते हैं कोई भी चीज तो उसमें से साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स लिख लेना। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल्स। जैसे गोल्ड, गोल्ड को किससे लिखते हैं? AU से लिखते हैं, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर को किससे लिखते हैं? AG से लिखते हैं। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, इसको किससे लिखते हैं? FE से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को किससे लिखते हैं बेटा? AL से लिखते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम Mg। उसके बाद सोडियम
Na, पोटेशियम, बहुत सारे हैं। पोटेशियम को किससे लिखते हैं? K से, एल्सेक्ट्रा। ठीक है, ये कुछ गिने चुने एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे गोल्ड को Au से लिखते हैं, सिल्वर को Ag से लिखते हैं, आयरन को Fe से लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, सोडियम को Na से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं। तो ये सभी क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाई डेंसिटी वेरी वेरी गुड बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट। ठीक है, डक्टाइल होते हैं। हाँ, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। अब हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया क्या? कॉपर भी एक मेटल है। कॉपर होता है ना, कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं, वो भी मेटल है, उसको Cu से लिखते हैं। जिंक भी क्या है? मेटल है। जो जिंक होता है ना, आपसे कोई पूछे लोहा क्या है? मेटल। चांदी क्या है? मेटल। कॉपर क्या है? मेटल। सोना क्या है? मेटल। ठीक है, ये सभी क्या है? मेटल्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। किसकी बात करते हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर देखो, कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स शो वेरियस कलर। ठीक है, इनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। कैसे होते हैं ये? नॉन डक्टाइल होते हैं, इनके हम वायर नहीं बना सकते। ठीक है, तीसरा नंबर पे है नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इनका हम क्या नहीं बना सकते बेटा? सीट नहीं बना सकते। ठीक है, थिन सीट नहीं बना सकते। फोर्थ नंबर पे नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। इसमें से आवाज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं? बेड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, हाई डेंसाइल होते हैं, है ना। उसके बाद एग्जांपल्स देखो इसका, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके अंदर। ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। ब्रोमीन Br, क्लोरीन Cl, आयोडीन I। ठीक है, ये सब क्या है? सभी नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा नॉन मेटल्स शो वेरियस कलर, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन सोनरस,
ठीक है, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल देखे हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, उसके बाद हम कल बात करेंगे मेटेलॉइड्स की। ठीक है, नो लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। सर डायमंड क्या है? डायमंड बेटा एक एलोट्रोप्स है। डायमंड इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन हैव 3 एलोट्रोप्स, डायमंड, फुलरीन एंड ग्रेफाइट। ठीक है, सोडियम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीड्स। सोडियम की सीड्स तो मतलब सोडियम को एक प्रकार से मेलेबल तो होता है ना, वो जरूरी थोड़ी है सारे मेलेबल हों, अधिकांश जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, हीलियम, हाँ ये सब आपको लिखना है। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नॉन मेटेलॉइड्स के बारे में। ठीक है, नॉन मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद